अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट्स और मैं हूं मोहम्मद अमीन। हम आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो आपसे एक गुजारिश है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम इसी तरह आपके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ का सिलसिला जारी रख सकें। और हाँ, बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मल्टी लाइन और रे के बारे में। मल्टी लाइन क्या होता है और रे क्या होता है। रे भी हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन जैसी ही एक कमांड है, लेकिन कंस्ट्रक्शन लाइन दोनों साइड पर जहाँ पर हम क्लिक करते हैं, जहाँ पर सेंटर पर हम क्लिक करते हैं वहाँ से दोनों साइड पर ये लाइन इन्फिनिटी होती है, लामहदूद होती है। जबकि हमारे पास जो रे होती है वो एक साइड पर जहाँ से हम शुरू करते हैं उसकी एक साइड पर ये इन्फिनिटी होती है, लामहदूद होती है। इसको एक्टिव करने के लिए हम ड्रा के मेन्यू में से रे के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब जो ही हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो गई है तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है रे स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। मैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट देता हूँ। अब इसको मैं जहाँ पर भी क्लिक करता जाऊँगा तो आप ये देखें कि इसका हर तरफ पे ये लाइन लग रही है और नीचे स्पेसिफाई थ्रो पॉइंट, स्पेसिफाई थ्रो पॉइंट, स्पेसिफाई थ्रो पॉइंट ये कहता जा रहा है। तो ये हमारे पास रे, जहाँ पर हम इसको रे को इस्तेमाल कर सकते हैं। और रे को इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका ये है कि हम कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर रे लिखें और रे लिख कर एंटर करेंगे तो हमारे पास ये कमांड एक्टिव हो जाती है। फिर हम क्लिक करके हम कहीं पर भी अपनी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी लाइन है वो है मल्टी लाइन। मल्टी लाइन क्या होता है कि हम एक ही टाइम में एक लाइन से ज़्यादा लाइन्स लगा सकते हैं। एक लाइन में एक लाइन से ज़्यादा लाइन्स लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास जो दीवार बनाते हैं तो हम 2 लाइंस लगाते हैं, तो उसके लिए हमें 2 लाइंस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर मल्टी लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मल्टी लाइन हम यहाँ पर लेंगे, मल्टी लाइन यहाँ पर हम ले रहे हैं तो ये देखिए हमारे पास ये मल्टी लाइन लग रही है। जहाँ जहाँ पर हम क्लिक करते जा रहे हैं तो हमारे पास ये मल्टी लाइन लग रही है। तो ये देखिए हमारे पास ये मल्टी लाइन लग रही है। अब हमारे पास इसके अंदर एक येलो कलर भी लगा हुआ है और ये डबल लाइन है। हम इससे 3 लाइन भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। हम जितनी लाइन चाहें बना सकते हैं। हम इसके अंदर का कलर ख़त्म भी कर सकते हैं, इसके अंदर के कलर को चेंज भी कर सकते हैं। वो किस तरह से करते हैं, उसके लिए हम फॉर्मेट के मेन्यू में जाकर यहाँ देखें तो मल्टी लाइन स्टाइल है, इसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक स्टाइल आ जाता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड है और एक प्रोजेक्ट मैंने खुद से बनाया हुआ है। इसके अंदर हम खुद अगर बनाना चाहें तो हम न्यू के ऊपर क्लिक करके एक नया स्टाइल, एक नया नेम से हम स्टाइल अपने खुद से बना सकते हैं। यहाँ पर उसका नेम का स्टाइल का नेम दें और यहाँ से उसके ऊपर आप कंटिन्यू करें और कंटिन्यू करने के बाद आप एक नए स्टाइल के अंदर उसके ज़रिए आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए यहाँ से हम मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये सबसे पहले ये येलो कलर जो था इसको हम चेंज कर सकते हैं, नन कर सकते हैं, बाय लेयर कर सकते हैं, बाय ब्लॉक, रेड, येलो, ग्रीन। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो कलर्स हैं हम यहाँ पर ले सकते हैं। अगर हम इसको नन कर देंगे तो अंदर का जो कलर है वो ख़त्म हो जाएगा। ये कैप्स के अंदर ये लाइन है। लाइन सबसे पहले स्टार्ट और एंड की लाइन। ये क्या है कि जब हम ये लाइन लगाते हैं तो इसकी एक साइड पर भी और दूसरी साइड पर भी लाइन लग जाए और एक इसको डब्बा सा, एक रेक्टेंगल सा बना दे। उसके लिए ये दोनों साइड पर स्टार्ट पर और एंड पर इसके ऊपर चेक ऑन करेंगे तो लाइन होगा। हम इसको प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर भी एक लाइन लग गई और यहाँ पर भी एक लाइन लग गई है। तो ये हमारे पास इसका लाइन का काम है। जब हम इसको हटा देंगे तो अब अगर देखें आप तो यहाँ से भी लाइन हट गई है और यहाँ से भी लाइन हट गई है। इसके बाद हमारे पास आउटर आर्क है, आर्क को हम लगाएंगे तो यहाँ पर ये आर्क लग जाएगी, यहाँ पर भी आर्क लग गई और यहाँ पर भी आर्क लग गई है। तो सेम इसी तरह हम इनर आर्क भी लगा सकते हैं। अगर हम इस लाइन को किसी एंगल पर लगाना चाहें तो वहाँ पर हम 90 के ऊपर क्लिक करेंगे। 90 के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर हम इसको एंगल को एक साइड का एंगल और दूसरी साइड का एंगल चेंज करके भी हम लाइंस को लगा सकते हैं। इसके अलावा फिल कलर है जो मैंने आपको अभी बताया है कि येलो कलर, जो कलर आप यहाँ से लेंगे वो कलर उसके अंदर
फिल हुआ हो जाएगा जैसे पहले हमारे पास फिल हुआ था। उसके बाद हमारे पास है जी कि लाइन, हम पहले हमारे पास 2 लाइंस लगी हुई थी, एक ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, हम इसको 3 भी कर सकते हैं। एक इसके ऊपर ऐड करेंगे तो हमारे पास तीसरी लाइन हो जाएगी, एक और ऐड करेंगे तो चौथी लाइन हो जाएगी। तो इस तरह से हम, ये अभी 4 लाइन हमारे पास हो गई हैं। हम इनको डिलीट भी कर सकते हैं। इस लाइन को अगर हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें, इस लाइन को डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें, अगर इस लाइन को डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर दें। फिर हमारे पास एक ही लाइन रह जाएगी। अगर हम इसको ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हम ये जो 0 पे लग गया है इसको यहाँ से ऑफसेट दे सकते हैं कि ये लाइन, ये 0.5 पे लगा हुआ है, ये -0.5 पे लगा हुआ है और ये सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में आ जाएगी। अगर आप इनके दोनों में भी यहाँ पर कोई ऑफसेट देना चाहते हो यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कलर है कि हम इस लाइन का कलर किस तरह से रखना चाहते हैं। जो लाइंस लगा रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, जितनी भी लाइन लगा रहे हैं उनका कलर कैसा हो, रेड हो, येलो हो, ग्रीन हो या किस कलर का हो, वो भी हम लगा सकते हैं। और लाइन की टाइप किस तरह से हो, लाइन की टाइप लेने के लिए हम यहाँ से उसके ऊपर लाइन टाइप के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स और ओपन होता है। यहाँ से हम लोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ़ टाइप्स ऑफ लाइन आ जाती हैं। हमें जिस टाइप की लाइन चाहिए हम उस टाइप की लाइन को यहाँ से ले लेते हैं और वहाँ से उसको ओके कर दें तो हमारे पास ये टाइप की लाइन ओके हो जाती है। तो उस टाइप की लाइन हमारे पास लगती है। तो अब ये देखें हमारे पास ये 3 लाइन्स हैं और मैं यहाँ से इस कलर को येलो कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ का कलर जो है इसको रेड कर देता हूँ और उसके बाद मैं ओके करता हूँ और फिर उसके बाद ओके करता हूँ। तो अगर आप अब ड्रॉ में जाकर यहाँ से मल्टी लाइन लें, रबर लाइन में मल्टी लाइन लगाता हूँ तो आप देखें कि इसका कलर भी, इनका कलर भी चेंज हुआ होगा और इनका फिल कलर भी चेंज हुआ होगा। तो ये देखें आपके पास इस लाइन का कलर और इसकी लाइन की टाइप भी चेंज हुई है, इस लाइन का कलर भी चेंज हुआ है और इसका फिल कलर भी चेंज हुआ है। तो ये थी आज की हमारी ये क्लास मल्टी लाइन और रे के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी लगी होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है और समझ आई है तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स करके और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना और अपने साथ जुड़े हर रिश्ते का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।